श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 15 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 9 सितंबर पहले दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा सीहोर में होने वाली थी क्योंकि ये कथा ऑनलाइन होने वाली थी, पर जजमान ने कहा जब आप कथा ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो कथा छत्रपति संभाजी नगर में ऑनलाइन कर दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हाँ, ये कथा सीहोर की जगह कृष्णेश्वर महादेव के चरणों में करने का मन है, इसलिए ये कथा कृष्णेश्वर महादेव के चरणों में हो रही है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है पितृपक्ष का नया उपाय, 21 दिन वाला एक नया उपाय की भी जानकारी दी है। तीसरा, गर्भावस्था में होने वाली समस्या पर करने वाले उपाय की जानकारी दी है। चौथा, एक नया मनोकामना पूर्ति उपाय भी आज के इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता अब आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये पितृपक्ष की शिव महापुराण कथा है। कथा सुनते समय आपको अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 2 चावल के दाने अपने हाथ में रखते हुए कथा सुनना है और कथा सुनने के बाद उन्हें अपने घर के पानी के परिंदे के पास, मतलब पानी के पात्र के पास आपको छोड़ देना है। रसोई घर में जहाँ पानी का पात्र भरकर रखते हैं ना, वहाँ पर आपको ये 2 चावल के दाने आपको छोड़ देना है। बस आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने इतना ही बताया है। अब आपको बता दें, अगर आप अपने घर में पानी के परिंदे के पास एक छोटी सी कटोरी रख सकते हैं तो उसमें आप आज कथा सुनने के बाद चावल का दाना कटोरी में छोड़ दें। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद वो चावल का दाना आप चिड़िया या पक्षी के लिए भी डाल सकते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको पता होगा ये कथा पंडाल में होने वाली थी और भीलवाड़ा राजस्थान में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक होने वाली थी और भीलवाड़ा राजस्थान में तैयारियां भी पूर्णता की ओर थी। लगभग 3 लाख शिव भक्तों के लिए पंडाल भी बनाया गया था, पर पिछले कुछ दिनों से बड़ी मात्रा में जलवृष्टि होने के कारण आयोजक समिति द्वारा एक बैठक तय की गई और सर्व समिति से कथा को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया। अब ये कथा की नई डेट की जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पंजाब में बहुत अधिक मात्रा में जलवृष्टि हुई है और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। गुरुजी ने कहा, और हमने भटिंडा के मेयर से भी बात की है और कहा है कि आप बता दीजिएगा कि कब हमें ट्रक भर के कपड़े और अनाज को भेजना है, हम भेज देंगे। और पंजाब के लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। ये कुबेरेश्वर धाम आपके पिता का घर है। जब जो बात होगी आप निसंकोच कह सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पितृपक्ष के अंतर्गत अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरुजी ने कहा, तो आपको गाय के गोबर के कंडे को जलाकर उसमें आपको घी, गुड़ या शक्कर की धूप देना चाहिए। ऐसा करने से आप पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। बस थोड़ा सा जो कंडा होता है, जो गोबर, गाय के गोबर के कंडे का इस्तेमाल करना है, उसको थोड़ा सा अग्नि में जला लेना है। इसके बाद उसमें आपको थोड़ी सी पितरों का स्मरण करते हुए गुड़ और धूप देना है। धूप का पैकेट मार्केट में मिलता है, उस धूप को ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए या थोड़ा सा आप गुड़ भी उसमें मिला सकते हैं। इस तरीके से आपको हवन करना होता है। थोड़ा सा ही पितरों के नाम हवन करना होता है, इससे पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। हाँ, यदि आपके पितर गया जी हो चुके हैं तब आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से संबंधित विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है, कावड़ यात्रा में 2 दिन पहले से 5 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। फिर जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो 1.5 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली में खजाना वितरण होता है तो 2 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा में रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। ऐसे ही विशेष तिथियों पर, विशेष अवसरों पर जब कुबेरेश्वर धाम में भीड़ आती है तब रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। और ऐसे में कैसे रुद्राक्ष के कारण भागड़दौड़ हो सकती है, वो तो बदनाम करने वालों को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान को प्रसन्न करने का धूमेश्वर महादेव और धूमावती माता वाला एक विशेष उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। ये उपाय आपको 21 दिन तक करना है। शिव जी की पूजन में गाय के गोबर के कंडे में थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गुग्गल डालकर शंकर भगवान की आराधना की जाती है। जो गुग्गल है, जो हवन सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ पर आपको ये गूगल मिल जाएगा। ये गूगल भी हवन सामग्री में इस्तेमाल होता है, दुकानों पे आपको आसानी से मिल जाता है।
तो बस वही आपको गूगल ले आना है और थोड़ी सी आपको गाय का घी का इस्तेमाल करना है। जो गाय का कंडा है उसके अंदर आपको रख लेना है, गाय का कंडे को जला लेना है और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल लेना है गाय का और गूगल डाल लेना है। दोनों चीज़ जब आप डालेंगे तो धुआं निकलता है। उस धुएं को साक्षी बनाकर 21 दिन तक भोलेनाथ की आराधना करता है तो धूमेश्वर और माता धूमावती आपकी कामना निश्चित पूर्ण करते हैं। उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं और धूमेश्वर और माता धूमावती का आपको स्मरण करना है। आपकी जो कामना होगी वो निश्चित पूर्ण होगी, पर ये उपाय आपको 21 दिन तक करना है। धूमेश्वर महादेव और धूमावती माता का ये विशेष उपाय है। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि गर्भ से जुड़ी यदि समस्या है, बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं है, बच्चा की ग्रोथ नहीं हो पाती है या फिर चेस्ट या गर्भ में गांठ है तो डॉक्टर को तो दिखाना ही है। साथ में 21 दिन तक एक उपाय करना है। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। गाय के कंडे को जलाओ, किसी भी पात्र में जलाओ, थोड़ा सा उसमें घी डालो, थोड़ा सा गूगल डालो और अपने गुरु मंत्र या बीज मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उपयोग करते हुए जो कुछ भी मांगोगे वो ज़रूर मिलेगा। ये प्रतिदिन आपको करना होता है। अब रजोधर्म या किसी कारण से आप ये उपाय लगातार ना कर पाओ तो आपके घर का कोई सदस्य आपके निमित्त ये उपाय कर सकता है। बस आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और इसके बाद एक कंडे को आपको जलाना है। गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसी का आपको प्रयोग में करना है। गाय के गोबर का जो कंडा है उसको आपको किसी भी पात्र में आप जला के, जो धूप नहीं आती है आप उसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा घी डालना है और थोड़ा सा गूगल डालना है। दोनों चीज़ को डालना है और अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उपयोग करते हुए जो कुछ भी मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाला ये विशेष उपाय है। यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं या किसी कारणवश कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये उपाय तो ज़रूर करना है। आप गाय के लिए रोज़ पहली रोटी तो निकालते ही हैं, वो तो आपको निकालना ही है। इसके बाद आपको पितरों के निमित्त 1 रोटी निकालना है या आप 2 रोटी भी निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप 1 रोटी भी निकाल लें या 2 रोटी निकाल लें और उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। यदि घर में चावल बने हैं या खीर बनी है, पर आपको गाय के दूध का ही प्रयोग करते हुए जो खीर बनती है उसी का ही प्रयोग करना है, क्योंकि भैंस के दूध का प्रयोग इस जो पितृपक्ष में जो भी पूजा होती है उसमें नहीं किया जाता है। तो आपको यदि गाय के दूध की खीर आपके घर में बनी है तो उसका आप थोड़ा सा भाग निकाल के उस रोटी पर रख दें, या फिर जो चावल बनते हैं तो वो चावल रखें, उसमें थोड़ा सा आप 2 बूंद गाय का दूध हो तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ रख के पितरों के निमित्त आपको ये रोटी गाय को खिला देना है। और जब आप रोटी गाय को खिलाएंगे तो आपको विषकपि या वृषकपि का नाम लेना है। या आपके घर में यदि पुड़ी भी बनी है तो पुड़ी में भी आप ये सामग्री निकाल सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि रोज़ करो तो अच्छी बात है, जिससे आप गाय की रोटी निकालते हो ऐसे पितरों के निमित्त भी यदि आप 1 रोटी निकाल देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो फिर आप कभी भी किसी भी दिन आप 1 रोटी पितरों के निमित्त ज़रूर निकालिए और उसमें आपको थोड़े से चावल रखना है, थोड़ा सा गुड़ रखना है, शक्कर रखना है। इस तरीके से आप ये भोग जो है पितरों के निमित्त आपको विषकपि का नाम लेते हुए लगा देना है। इसके बाद गाय को थोड़ा सा जल भी पिला दीजिए तो और अच्छी बात है। जैसे हम अपन भोजन करते हैं, हम खुद भी जल पीते हैं, थोड़ा सा भले ही 2 बूंद पिएं, इसी तरीके से गाय को भी थोड़ा सा बस जल आप ज़रूर पिलाने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 17 सितंबर से 21 सितंबर शिव महाप्राण कथा होगी, जो कि ऑनलाइन ही होगी। इसके स्थान की जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी कि ये कथा ऑनलाइन कहाँ से होगी। और फिर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में एक शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में भी एक शिव महाप्राण कथा होगी और एक कथा धनौरा छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है। बहुत ही साधारण परिवार कथा करा रहे हैं, जिसकी भी जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।